अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है लोड के अकॉर्डिंगली। तो जो एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है दैट इज़ 1 किलोवाट आवर, यानी कि आपने अगर 1 घंटे के अंदर 1000 वाट पावर यूज़ की है तो आपका एक यूनिट जो है वो ड्रॉप होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे में ही 1000 वाट यूज़ करें। अगर आप थोड़ी पावर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ घंटों बाद जाके आपका एक यूनिट ड्रॉप होगा। सपोज़ आपके पास एक एलईडी बल्ब है जो सीलिंग लाइट होती है, वो 8 वाट कंज्यूम कर रही, तो हम उसका कैलकुलेट करते हैं कि कितने आवर्स के बाद वो एक यूनिट ड्रॉप करेगी। तो 1000 वाट आवर्स जो हैं वो एक यूनिट होता है। 8 वाट आपकी पावर है, कोई भी अप्लाइंस हो, बल्ब हो सकता है, फ़ैन है, कुछ भी, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू मेंशन करेंगे और इनटू आवर्स। तो इस तरह हमारे पास ये थ्रू कैलकुलेशन 125 आवर्स के अंदर एलईडी जो 8 वाट का बल्ब है वो एक यूनिट ड्रॉप कर रहा होगा। तो अगर आपका यूजेज पर नाइट जो है वो 10 आवर्स है, ठीक है, तो सपोज़ 10 आवर्स आप एक नाइट में आप लाइट को ऑन करते हैं, तो इस तरह 12.5 नाइट्स यानी कि 12.5 जो आते हैं वो आप अपनी जो लाइट है उसको यूज़ करेंगे तो वो जस्ट एक यूनिट ड्रॉप करेगी। तो अगर पर मंथ कैलकुलेशंस करें तो सपोज़ एज अ समरी आप 3 यूनिट एक लाइट के अकॉर्डिंगली ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस तरह अगर सीलिंग फ़ैन की बात की जाए, ठीक है, तो वो आलमोस्ट 60 वाट ड्रॉप कर रहा होता है। वैसे ऑन एवरेज ये 50 से लेके 75 वाट जो पावर रेटिंग्स हैं वो फ़ैन की होती हैं, ये जो छत वाला पंखा है। तो इसी तरह 60 वाट का जो फ़ैन है वो 16.6 आवर्स के बाद एक यूनिट ड्रॉप करेगा। तो अगर आपका एक डे और एक नाइट के अंदर आपका जो वैसे तो 24 घंटे बनते हैं, लेकिन आपको पता है कि पूरा 24 घंटे हम फ़ैन को यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा डेली का यूज़ जो है वो 16 से 17 घंटे है, तो आप एक यूनिट ड्रॉप करें आफ्टर 24 आवर्स। तो इस तरह आपके फ़ैन के अकॉर्डिंगली एक महीने के अंदर 30 जो यूनिट्स हैं वो ड्रॉप हो रहे होंगे। इसी तरह इस्त्री की बात कर लेते हैं, टू प्रेस द क्लॉथ्स, वो इस्त्री जो है वो 1000 वाट पावर जो है वो लेती है। तो इस तरह अगर 1 घंटा आप इस्त्री चलाते हैं तो एक यूनिट ड्रॉप कर देगी। तो पर मंथ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 5 यूनिट यानी कि 5 घंटे आपका एक महीने में इस्त्री का इस्तेमाल है, तो आप 5 घंटे ड्रॉप करें। तो इस तरह 30 ये जो यूनिट्स हैं वो फ़ैन के हैं, 5 यूनिट्स इस्त्री के हैं और 3 यूनिट्स एक बल्ब के हैं। तो 38 वाट आपका जो पावर का यूजेज है वो है। अभी इसके अंदर मोटर नहीं है, फ्रिज इसको इंक्लूड नहीं किया। तो जब आप प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो आपके लेट्स सपोज जितने भी यूनिट ड्रॉप हुए हैं वो कोई भी अप्लाइंसेस हो सकती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आप उसकी यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं पर मंथ। तो साथ में आप प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज़ अगर उसके 20 रुपीज़ हैं एक यूनिट के, अब यूनिट प्राइस वेरी कर सकती है, डिफरेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, प्राइस हाइकिंग हो सकती है। तो 20 रुपये के अकॉर्डिंगली 38 यूनिट्स का जो है वो 760 रुपये बनता है, और अभी इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास जो बिल होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी जो पिछले महीने की रीडिंग होती है वो यानी कि सॉरी करंट मंथ की जो रीडिंग है वो माइनस जो आपकी प्रीवियस रीडिंग है, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको यूनिट्स बता रहे होते हैं। ये वही यूनिट्स हैं जो मैंने पहले आपको कैलकुलेशंस के ऊपर बताएं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये रीडिंग हर महीने के अंदर आफ्टर 1 मंथ एक दिन इस रीडिंग को कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। अब अगर 3 फेज़ मीटर की बात करें तो यहाँ पर ऑफ पीक और पीक आवर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पीक आवर्स जो हैं वो 5 PM से लेके 11 PM तक, ठीक है, इनके यूनिट्स की कैलकुलेशन अलग होगी, और ऑफ पीक जो बाकी घंटों में बनते हैं उनके अलग होगी। इनके रेट्स भी डिफरेंट है। अभी अगर देखा जाए तो ऑफ पीक आवर्स के 32 रुपीज़ आपको पड़ रहे हैं और पीक आवर्स के 39 रुपीज़ पड़ रहे हैं। ये 3 फेज़ का। इसी तरह सिंगल फेज़ जो मीटर है उसका डिफरेंट है, और इसी तरह पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट भी की जाती है, ठीक है, ऑफ पीक आवर्स और पीक आवर्स के लिए,
ठीक है। जो भी यहाँ पे बिल की कैलकुलेशंस करते हैं वो साथ में बताते हैं ताकि एक फेयर रीडिंग जो है वो कैलकुलेट की जाए। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि सपोज़ आप एनर्जी सेव कैसे कर सकते हैं, अगर 8 वाट का बल्ब यूज़ करें, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। अगर 1000 वाट का बल्ब है तो आप 10 घंटे में 1 यूनिट ड्रॉप कर देंगे, और 1 महीने के अंदर आप जो है वो सपोज़ अगर रात को 10 घंटे बल्ब चल रहा है तो 30 यूनिट्स आप ड्रॉप कर देंगे अगर 100 वाट का है। जैसे इससे पहले येलो लाइट्स वाले बल्ब होते थे, ट्रेडिशनल बल्ब्स, रॉड जो हैं वो इससे भी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहाँ पे 3 यूनिट और कहाँ पे 30 यूनिट्स। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी डिफरेंट वेज़ में सेव कर सकते हैं। एक तो ये कि आप डे लाइट को यूज़ करें, जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करें, इनके दिन के टाइम आप जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि आप डे लाइटिंग को यूज़ करें, आपकी कन्वेंशनल जो लाइट्स हैं वो यूज़ नहीं हो रही। एलईडी लाइट्स ऑन यूज़ करें और कन्वेंशनल बल्ब जो उससे अवॉइड करें। 3 फेज़ मीटर है तो उसमें आप जो मैंने ऊपर बताया पीक आवर्स जो हैं 5 से 11 के अंदर कम से कम अप्लाइंसेस जो हैं उनको इस्तेमाल करें, और एसी के केसेस में उसको 26 के ऊपर आप चलाएं। ठीक है, तो ये था एक आइडिया कि यूनिट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप उसका बिल सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मीटर के ऊपर देख सकते हैं, फिर आपको इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि माइट भी आपको बिल ज़्यादा आ रहा है या क्या इशू है, और डेली जो भी प्राइस बढ़ रही है उसको आप नोट करते रहें। लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। थैंक यू।